उस राक्षस का जन्म हुआ महाराज। बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। इधर उग्रसेन को पता चला कि मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया। बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। परीक्षित महाराज जब वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इधर जब बालक बड़ा हुआ है तो महाराज उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके महाराज उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। जब बालक का नामकरण संस्कार करवाया तो गर्गाचार्य जी ने जब उस बालक की मस्तक रेखा को देखा तो महाराज खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का जो है ये तुम्हारे घर में जन्म लेकर के तो आया है, लेकिन ध्यान रखना जब ये बड़ा होगा तो ये राक्षस प्रवृत्ति का होगा, गायों पर अत्याचार करेगा, संतों को खूब सताएगा। इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंस। महाराज कंस नाम रख दिया। जब कंस नाम रखा तो इधर गर्गाचार्य जी जो थे वो वहां से चले गए। तो महाराज जैसा नाम वैसा काम होने लगे। कंस जो है जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता। तो जब खेलने के लिए जाता तो किसी बालक को पेड़ से नीचे गिरा देता। जब कंस छोटे छोटे बालकों के साथ में जाता तो महाराज जाकर के किसी को पेड़ से नीचे गिरा देता, किसी को जल में धकेल देता और किसी को तो जिंदा जमीन में गड़वा देता। अब राजा का बेटा कोई कह भी नहीं सकता है। कंस दिन ब दिन बड़ा होता गया, उत्पात करने लगा। उग्रसेन बहुत समझाते बेटा कंस मान जाओ, लेकिन महाराज कंस नहीं मानता। जब कंस नहीं मानता है तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, प्रमाण ये मिला है कि कंस जब सयाना हुआ, जब कंस परीक्षित महाराज सयाना हुआ तो अब तो उत्पात दिन ब दिन बढ़ने लगे। जब उत्पात बढ़े हैं कंस के तो एक बार उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया, क्योंकि मथुरा के जितने लोग थे वो शिकायत लेकर के उग्रसेन के पास में जाने लगे और कहने लगे महाराज तुम्हारा ये लड़का जो है कंस ये बहुत बड़ा अधर्मी है, बहुत बड़ा पापी है, ये हमारे ऊपर अधर्म करता है, मैं मारता है, मेरे बच्चों के साथ खेलने जाता उन्हें मार देता। महाराज से समझा लो। अरे जब राजा का ही बेटा ऐसा काम करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, समझा लो ऐसे। उसी समय उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया और अपने पास में बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा बेटा मेरी बात सुनो, अरे अब तुम बड़े हो गए हो, तो महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा अब ऐसा करो कि तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी हो गए हो, तो तुम ये जो अधर्म करते हो, ये जो पाप करते हो, इन्हें करना छोड़ दो, क्योंकि तुम एक राजा के बेटा हो और जब राजा का ही बेटा बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। मान जाओ बेटा, ये अधर्म ना करो। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही कंस से इतने वचन कहे, जैसे ही इतने वचन कहे तो कंस ने जवाब दिया पिताजी तुम हमें ज्ञान बता रहे हो, लेकिन हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, और हमें जो लगता है कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो है तो तुम्हारी बुढ़ापे पे बुद्धि खराब हो गई है, तुम अब राज्य करने के लायक नहीं रही हो। ऐसा करो अपना राजपाट हमें दे दो और जाकर के तुम आराम करो। उग्रसेन ने जवाब दिया कैसी बातें कर रहा है तू, अरे तू समझ नहीं पा रहा, किससे बात कर रहा है, तेरे पिता है। कंस बोलो मेरा कोई पिता नहीं है, हाँ अपना राजपाट हमें दे दो। उग्रसेन ने जवाब दिया हे कंस हम अपना राजपाट तुम्हें नहीं देंगे। उसी समय कंस को क्रोध आया, तो क्रोध में आकर के कंस ने उग्रसेन की बांह पकड़ी और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और उनका मुकुट उठा करके अपने शीश पर
पर रख दिया और गद्दी पे बैठ गए। अब जो गए तो कंस राज गद्दी पे, तो महाराज कंस ने आदेश दिया सेनापतियों से, कहा सेनापतियों मेरे बाप को ले जाओ और ले जा करके उसे जेल में डाल दो। महाराज अभी तुरंत उठाओ, नहीं बड़ा है, उठाओ कारागार में डालो। देख क्या रहा है, था ना बाके पकड़ो नीचे था। अब ये सिंहासन को बैठने योग्य नहीं रही। नहीं महाराज उसी समय सेनापतियों से कहा सेनापतियों ले जाओ और ले जाकर के मेरे बाप को जेल में डाल दो, क्योंकि अब ये राज्य करने के लायक नहीं रहे। उसी समय सेनापतियों ने उग्रसेन को पकड़ा और परीक्षित महाराज पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। जैसे ही डाला है तो इधर कंस जो था जब मथुरा का नया राजा बना,